संत कबीर, स्वामी महावीर, तुलसीदास, वेद ऋषि, नीतिकार, इनका सबका नाम आपने सुना है। सबने ज्ञान की बातें बताई है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, परंतु फिर भी दुखी रहता है। इसको सुख मिलता क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? सुख के लिए मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक मेहनत भी करता है और जितने भी जीवन में कार्य करता है वे कार्य चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, पाप हो या पुण्य हो, लेकिन उसके पीछे सुख पाने का ही भाव रहता है कि सुख मिलेगा। परंतु या तो मनुष्य का डिसीजन गलत हो जाता है और वो गलत जगह हाथ डाल देता है। जहाँ दुख है वहाँ सुख दिखता है और जहाँ सुख है वहाँ उसे दुख दिखता है। ये संसार बड़ा विचित्र है। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि विचित्रो अयम संसारः। ये संसार बहुत विचित्र है। जो व्यक्ति सुबह सुबह तुमसे प्रेम करता है वो दोपहर में नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाता है, फिर तुमसे बात भी नहीं करता है, और शाम को वो क्रोधित होकर के तुम्हारा काम बिगाड़ने लग जाता है, और रात में आकर के फिर क्षमा मांगता है, कहता है मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। ये आदमी की विचित्र लीला है। ये कब खुश हो जाए, कब नाराज हो जाए, कब तुम्हारा हो जाए, कब पराया हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। छोटी छोटी बात में ये ज़्यादा नाराज हो जाता है, कोई बात नहीं है फिर भी नाराज हो जाता है। बहुत बड़ी बात है फिर भी नाराज नहीं होता, खुश रहता है। ये बड़ा विचित्र इंसान का पुतला है। इसको समझाना और इसको समझना और इसको संभालना और इसके साथ रहना बहुत कठिन काम है। ये चालाक प्राणी भी बहुत है। ये कभी ईमानदारी दिखाएगा, कभी चुपके से बेईमानी कर लेगा कभी ये सत्य बोलेगा, कभी झूठ बोलेगा, कभी त्याग दिखाएगा, कभी भोग भोगने लग जाएगा, कभी तुम्हारे पैर दबाएगा, कभी पैर पे डंडा भी मार देगा। इसलिए संसार को विचित्र कहा गया है। और मनुष्य के सुख का उपाय, मनुष्य को दो चीजों के बीच में जीना पड़ता है। एक तो प्राणियों के बीच में और दूसरे पदार्थों के बीच में, यानी वस्तुओं के बीच में। प्राणियों के पास में मन होता है और वस्तुओं में परिवर्तन होता है। तुम कितनी अच्छी गाड़ी चमचमाती हुई ले आओ, वो 6 महीने के बाद उसकी चमक कम होने लग जाती है। 2 साल के बाद नया मॉडल आ जाता तो वो गाड़ी तुमको अच्छी नहीं लगती है। तुम्ही ने पसंद किया था, तुम ही लाए थे, तुम्ही ने 10 लाख खर्च किए थे, जिस दिन लाए थे उस दिन बहुत खुश थे, आज तुम उस गाड़ी से भी नाराज हो कि ये ठीक नहीं है। इस मनुष्य को संतुष्ट होना बड़ा कठिन है। फिर ये जिन प्राणियों के साथ में रहता है, चाहता है कि मेरे अनुकूल रहें सब लोग, मेरी माँ मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही करे, मेरी वाइफ जैसे मेरी इच्छा वैसा ही रहे, मेरा हस्बैंड जब मैं कहूँ हंस तो हंसे, जब कहूँ बैंड तो बंद रहे,
ऐसी इच्छा होती है, पूरा ये कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन प्राणियों के पास में अपना अपना मन होता है, अपनी अपनी आत्मा होती है, अपना संस्कार होता है, नेचर खुद का होता है, तो वे तुम्हारे कंट्रोल में पूरा नहीं रहते। वे कुछ न कुछ चुपके भी अपने मन का कर लेते हैं, कुछ न कुछ अपने ढंग का कर लेते हैं। तुमको जब पता चलता है तुम्हारा मन दुखी हो जाता है, तुम नाराज हो जाते, ये क्या किया। ये मनुष्य का, प्राणियों का स्वभाव है। अब इनके बीच में आपको जीना है। और सबके जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा, सास बहू का जोड़ा, भाई भाई का जोड़ा, देवरानी जेठानी का जोड़ा, ननद भाभी का जोड़ा, गुरु चेला का जोड़ा, चाचा भतीजे का जोड़ा, नानी नाना का जोड़ा। और जोड़ा में अगर समझदारी है तो कोई नहीं रोड़ा, अगर जोड़ा में ना समझी है तो रोड़ा ही रोड़ा। फिर जोड़ा बनेगा घोड़ी घोड़ा। बहुत उलझने हैं। परंतु याद रखना, चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है। चाणक्य से पूछा गया कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है और सुख कहाँ है और मनुष्य की बीमारी क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो चाणक्य ने चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में दिया है कि शांत तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान दूसरा तप नहीं है। तपस्या, शांति। कितने लोग हिमालय में बैठकर तपस्या करते हैं। हिमालय की ठंडी इतनी ठंडी है कि खून ठंडा होकर जाम हो जाता है, लेकिन उनका क्रोध फिर भी ठंडा नहीं होता है। क्रोध बराबर ज्वालामुखी की तरह भस्मासुर बना रहता है। हिमालय में बैठकर भी लोगों को शांति नहीं मिली है। एक सज्जन कह रहे थे राजस्थान के कि मैं अपनी पत्नी, बच्चों को, परिवार को लेकर के चारों धाम घुमा कर लाया हूँ। बैजनाथ धाम, रामेश्वर धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत जगह घुमाया हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो कुछ फर्क पड़ा? बोले फर्क तो कोई नहीं पड़ा। मेरी पत्नी ने केदारनाथ में भी गुस्सा किया और वहाँ भी थाली फेंक दिया। तो मैंने कहा वो किचन में भी फेंकती थी? बोले यहाँ भी फेंकती थी। हमने कहा जगह बदल गई, पत्नी तो बदली नहीं। किचन से बद्रीनाथ पहुँच गई, वहाँ भी वही हाल है। तो बोले मैं तो इसको इसलिए घुमाने ले गया था कि घूमते घूमते इसका दिमाग भी घूम जाए, मन भी घूम जाए, कुछ सुधर जाए। मैंने कहा पृथ्वी घूम जाएगी, सूरज चांद घूम जाएंगे, दुनिया घूम जाएगी, पर ये पत्नी भी घूम जाएगी, पर दिमाग घूमने वाला नहीं है, तुमको भी घुमा देगी। तो कैसे दिमाग सही होगा? दिमाग को ठीक करने वाला साधन केवल और केवल सत्संग है। और वो भी जब श्रद्धा पूर्वक सुनोगे, प्रेम से सुनोगे। कई बार तुम सत्संग कितने लोगों को सुनाओ तो और ज़्यादा उनकी उलझन होती। वो कहते हमारे ऊपर बोले हैं प्रवचन, हमको सुनाया है, हमारे ऊपर क्यों कहा है? तुमने सबके लिए कहा है, वो अपने ऊपर ले लेंगे और बहुत उलझ जाएंगे। तो इस आदमी को संभालना बहुत कठिन है। इसको समझाओगे तो मुंह घुमा लेगा, दूसरी तरफ समझेगा नहीं। नहीं समझाओगे कुछ तो कहेगा कि कुछ तो समझाना चाहिए था, और ज़्यादा समझाओगे तो तुमको कहेगा कुछ दिमाग क्रैक है इसलिए बोलते जाता है, और बिल्कुल नहीं समझाओगे तो कहेगा बेवकूफ़ आदमी है, कुछ समझाता ही नहीं है। तो इसके साथ में बड़ी मुश्किलें हैं। परंतु जिस व्यक्ति को आदमी के साथ में जीने की कला आ गई, और आदमी का जीवन ऐसा है कि आदमी का जीवन आदमी के साथ ही रहता है,
आदमी आदमी से अलग नहीं हो सकता है। स्त्री पुरुष सब साथ में ही रहेंगे। तुम बीमार हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो वहाँ आदमी मिलेगा, डॉक्टर बनकर बैठा है, फिर आदमी मिल गया। वहाँ इंजेक्शन लगाने आएगी एनम, वो फिर स्त्री आ गई, वो भी आदमी है, फिर स्त्री मिल गई। फिर मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाओगे, वहाँ फिर आदमी मिल गया, दवा बेच रहा है। किराए की बस में बैठोगे, उसमें आदमी पहले से तमाम बैठे हैं। आदमी ही बस चला रहा है, आदमी ही यात्रा कर रहे हैं, आदमी ही सड़क बना रहा है, आदमी मंडप लगा रहा है, आदमी माइक चला रहा है, आदमी प्रवचन बोल रहा है, आदमी ही प्रवचन सुन रहा है। सारा खेल तो आदमी का है। अब आदमी के साथ में जिंदगी जुड़ी हुई है, इसलिए आदमी को समझने की कला आ जाए, आदमी को चलाने की कला आ जाए, इंसान के साथ जीने की कला आ जाए, इंसान के सूत्रों को पकड़ने की कला आ जाए, तो आपकी जिंदगी में शांति आ सकती है, सुख आ सकता है। किसी के साथ में तुम व्यवहार करो तो उसको पहले रीडिंग करो। आप किताब पढ़ना आसान है, वेद पढ़ना आसान है, इंग्लिश पढ़ना आसान, मैथमेटिक में टॉप करना आसान है, लेकिन याद रखना आदमी को पढ़ना बहुत कठिन है। कितनी स्त्रियां अपने पति के साथ में रहते रहते 20 वर्ष हो गए, लेकिन पति को समझ नहीं पाई, अभी तक डील नहीं कर पा रही। कितने पुरुषों को देखा गया 50 साल हो गए पत्नी के साथ रहते रहते, अब पत्नी को अभी तक समझ नहीं पाए, पत्नी को डील नहीं कर पाए। दोनों पति पत्नी डोकरा डोकरी हो गए, लेकिन समझ में दोनों की नहीं आया हम क्या हैं, ये क्या है। दोनों खटर पटर में ही जिंदगी निकल गई और दोनों सोचते रहे कि कौन सुधरेगा, हम सुधरेंगे कि वो सुधरेगा। दोनों नहीं सुधरे, दोनों बिगड़ते चले गए और नरक बनता चला गया। ये समझना भी बहुत कठिन काम है। बेटे को भी रीडिंग करो, बेटी को भी पढ़ो, तुम्हारी बेटी क्या है। अपनी बहू को भी पढ़ो। आजकल विवाह लोग करते हैं तो चेहरा देखकर करते हैं, तो मुंह देख लेते हैं, ठीक है कहीं ठीक है, कर लिया शादी। तो लड़कियां इसलिए अपना मुंह सुधारती हैं, लड़के भी अपना मुंह सुधारते हैं, पीठ में गोबर लगा रहता है मुंह ठीक करते हैं। वो समझते हैं कि मुंह का ही खेल है, पीठ से कोई मतलब ही नहीं, उसको कौन देखने वाला है। तो सब अपना मुंह ठीक करते रहते हैं। अब मुंह ठीक कराने ब्यूटी पार्लर में भी जाते हैं, क्योंकि खुद ठीक करते फिर भी ठीक होता नहीं है, तो ब्यूटी पार्लर में 200 रुपये देकर ठीक कराते हैं। और ब्यूटी पार्लर वाला खुश होता है कि अच्छी बात है, मुझे अगर मुंह ठीक करना आता होता तो अपना ही मुंह ठीक कर लेते, अपनी वाइफ का मुंह ठीक कर लेते। आता तो उसको भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत पाउडर वाउडर लगा देता, बाल वाल काट देता है और कहता दर्पण में दिखा देता लाइट वाइट जला करके, तो थोड़ा चेहरा ठीक दिखता। तुम कहते ठीक है 200 रुपये ले लेता। जब बाहर निकलते तो कहता बेवकूफ आदमी जाओ उधर उसमें क्या हंसने के लिए छूट है, हंस सकते हो क्योंकि जब हंसोगे ना तभी मेरे प्रेम में फंसोगे तुम। जब तक तुमको हंसा नहीं पाएंगे तब तक हम फंसा भी नहीं पाएंगे। और हर आदमी कहीं ना कहीं पहले से फंसा है, कोई बीड़ी में फंसा है, कोई सिगरेट में फंसा है, कोई मोबाइल में फंसा है, कोई पिक्चर में फंसा, कोई सीरियल में फंसा, कोई फैशन में फंसा। कोई ऐसा नहीं है जो फंसने से बचा हो, तुम सब जगह फंसे हो। तो तुमको फंसने से निकालना है तो हमको अपने सत्संग में फंसाना है। इसमें फंस जाओगे तो सब फांस छूट जाएगी, ये रह जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे कांटा तुम्हारे चुभा हुआ है ना, तो उस कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटा की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। दूसरे कांटा से उसको खींचकर खोदकर निकाला जाता है। कांटा दोनों है, वो भी कांटा है जो घुस गया है वो दर्द कर रहा है, ये भी कांटा है जो घुसे कांटा को निकाल कर बाहर करेगा, दर्द दूर करेगा।
तो तुम दुनिया में फंसे हो। ये दुनिया का फंसाव का कांटा दर्द करता है, दुख देता है। अब गुरु की भक्ति और सत्संग में फंस जाओगे तो वो दुनियादारी का कांटा निकल जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा, पीड़ा खत्म हो जाएगी। इसलिए हम तुमको अपने प्रेम में खींचते हैं कि प्रेम हो जाए तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो शांत तुल्यम तपो नास्ति, शांति से बड़ा कोई तप नहीं है। ये बहुत बड़ी तपस्या है। और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कार्यालय में, आपके नेटवर्क में कोई समस्या हो, शांत मन से उसका समाधान ढूंढिए। बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा समय का इंतज़ार कीजिए और थोड़ा गम खाइए, थोड़ा सहन शक्ति बनाइए, बड़ों का आदर कीजिए, छोटों को स्नेह दीजिए, बराबर वालों से प्रेम कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया है, सहनशीलता रखिए, समझने सुधारने की कोशिश कीजिए, आलस्य को दूर कीजिए, प्रसन्नता बनाए रखिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि घर की समस्या सुबह पैदा हुई है और तुमको उसकी टेंशन हो गई। तुम दुकान पर जाकर 9 बजे बैठोगे और दिन भर टेंशन में दुकान चलाओगे तो दुकान के ग्राहक भी कटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टेंशन से भरा हुआ व्यक्ति किसी को आकर्षित करने में असफल होता है। प्रसन्नता में डूबा हुआ इंसान सबको अपनी तरफ खींचने में सक्षम होता है। तुम टेंशन में दुकान पर बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, बिजनेस में बैठे हो, घर की टेंशन है, घर की प्रॉब्लम है। अब तुमने घर की प्रॉब्लम को दुकान पर ले जा कर के दुकान में भी प्रॉब्लम पैदा कर दी, अपने ऑफिस में प्रॉब्लम पैदा कर दी। इसलिए घर की टेंशन को घर में छोड़ो। तुम वापस लौटकर शाम को आओगे दुकान से जब तब पाओगे कि घर की समस्या का समाधान खुद भी हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने टेंशन पैदा किया है उनके अंदर भी समझ धीरे धीरे आ जाती है। वे कोई पूरे बैल थोड़े हैं, वे भी कुछ सोचेंगे समझेंगे, उनको अवसर दीजिए। लेकिन उस घर की टेंशन के कारण जो दुकान में तुमने समस्या पैदा कर दी, ऑफिस में पैदा कर दी, बिजनेस में पैदा कर दी, तो वो समस्या का समाधान ढूंढना कठिन हो जाएगा। ये समस्या तो इधर समाधान हो जाएगी पर उधर और समस्या तुम पैदा करते जा रहे हो। इसलिए घर के दुख से दुखी होकर के अपने बिजनेस को बिगड़ने मत देना, किसी की मृत्यु से दुखी होकर के अपने सिस्टम को डिस्टर्ब होने मत देना, और किसी के ठोकरदार बात कहने की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित मत होना। और किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, उस अपमान की चोट सह करके भी अपने रास्ते पर चलते रहना, तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, मंजिल जरूर मिलेगी। चोटदार बात कहने वाले लोग भी थोड़ी देर के बाद सोचते हैं, समझते हैं, उनको भी पश्चाताप होता है कि मैंने वास्तव में गलती किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अंदर विचार पैदा होता है। सोचने समझने का भी अवसर दीजिए। और एक बात ये भी याद रखना, समय सबके पास में थोड़ा है। ये समय चाहे कलह कलेश में बिता दो, चाहे घर के राग द्वेष में बिता दो, चाहे एक दूसरे की निंदा बुराई में खर्च कर दो, और चाहे उलझन में खर्च करो, चाहे आलस्य में पड़े पड़े बिता दो, और चाहे घर वालों को गाली गलौज देकर समय निकाल दो। 24 घंटे तुम्हारे निकलने ही निकलने हैं, बीतने ही बीतने हैं। ये 100 साल की उम्र तुम्हारी खिसकनी ही खिसकनी है। चाहे इसमें कुछ करके दिखा दो, चाहे पड़े पड़े सड़ के दिखा दो, चाहे रोज लड़ भिड़ के दिखा दो, और चाहे मार पीट करके दिखा दो, चाहे विकास करके दिखा दो, चाहे परोपकार करके ज़िंदगी गुजार दो, और चाहे छीना झपटी में ज़िंदगी बर्बाद कर दो। ज़िंदगी तो जाएगी ही, लेकिन कुछ करके दिखाओगे तो दुनिया में नाम रहेगा, तुम्हारी खुशबू फैली रहेगी।
और बड़ी मज़े की बात है कि बचपन बड़ी सुनहली उम्र है। कभी कभी तुमको बचपन की यादें आती है। जवानी में जब ज़्यादा रिस्क आता है, संघर्ष आता है, जोखिम आते हैं, तो तुम बचपन की याद करते हो। क्या बचपन था, क्या बहारें थी, क्या आनंद था। लेकिन कोई ऐसा उपाय नहीं कि तुम बचपन में ही रह सको। तुम चाहते हो कि मैं बचपन में रहूं, लेकिन नहीं, ये प्रकृति आपको चुपके से जवान बना देती है। तुम चाहते हो कि हम जवान बना रहे, हमेशा ताकत मजबूत रहे, पर ऐसा भी नहीं होगा। ये प्रकृति अपनी ताकत को वापस लेती है और तुमको बूढ़ा बना देती है। और तुम चाहो कि हम बूढ़े ही बने रहें तो भी नहीं, तुमको बूढ़े से ये जर्जर बना देती, कमज़ोर कर देती, एक डंडा पकड़ा देती है, उसको टेक कर चलने लग जाते हो। आज जिस स्पीच को मैं दे रहा हूँ, जो प्रवचन सुना रहा हूँ, ये प्रवचन 20 साल बाद नहीं सुना पाऊँगा। माइंड कमज़ोर हो जाएगा, शरीर वीक हो जाएगा, बैठने में भी तकलीफ होने लग जाएगी। अभी जो मैं बोलता हूँ झरझर झरझर, ये सब झरझर झरझर खत्म हो जाएगा। अभी हंसता भी हूँ, फिर हंसी भी नहीं आएगी, क्योंकि कहीं घुटनों में दर्द, कहीं अंगुली में दर्द, कहीं क्या क्या लफड़ा शरीर में। कितना कितना इस शरीर को संभालो, लेकिन ये सब पीड़ा ही पीड़ा देता है। जिनकी उम्र 80 साल हो गई, उनसे पूछो क्या हाल है, तो वे कहते हैं बहुत दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? बोले दर्द होता है तो होता, और क्यों होता है? सब तकलीफ आती है। ये अवसर है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, हर अवस्था की अलग अलग व्यवस्था, किस अवस्था में क्या करना है व्यवस्था। और यदि बचपन में चूक हो गई तो जवानी में डिस्टर्ब होगा, और जवानी में चूक गए तो बुढ़ापे में बहुत डिस्टर्ब होगा। बचपन की गलती जवानी में भोगनी पड़ जाती है। जिन्होंने बचपन में खूब बहारें किया, इधर उधर टांग फेंकते रहे, मूंछ पे ताव धरते रहे, और बड़े शान बान गुमान में रहे, किसी को सुना ही नहीं, स्कूल पढ़ने गए नहीं, इधर उधर घूमते रहे और बोलते रहे पढ़ना लिखने ऐसी तैसी, छोलूंगा घास चराऊंगा भैंसी, अब खुद ही बन गए भैंसा भैंसी, तो ऐसी तैसी। अब पछताते हैं कि अरे शिक्षा प्राप्त कर लिए होते तो अच्छा था। तो अब पछताने से होता क्या? जब चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताने से क्या होता है? समय निकल गया, अवसर हाथ से चला गया। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी, तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान्न महोदया। चाणक्य ने नीति शास्त्र में लिखा है कि जब मनुष्य को दुख होता है, ध्यान दीजिएगा, सिर नीचे मत करना, मेरी तरफ देखना। जब मनुष्य के जीवन में दुख होता है, या बिजनेस में हानि हो जाती है, या कोई नुकसान हो जाता है, या बीमारी आ जाती है, या कोई घर में गड़बड़ हो जाता है, या चुनाव हार जाता है, या टिकट कट जाता है, विधायक का टिकट नहीं मिला, मिलने वाला था, या बिजनेस चौपट हो जाता है, ये कुछ भी माइनस फॉल्ट होता है, तो चाणक्य कहते हैं उस समय मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है, उस समय फॉल्ट होने के बाद, नुकसान होने के बाद उसकी जैसी बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि यदि नुकसान होने से पहले होती, फॉल्ट होने से पहले होती, घाटा होने से पहले होती, दुख आने से पहले होती, चिंता होने से पहले होती, चुनाव हारने से पहले हो जाती, टिकट कटने से पहले ऐसी बुद्धि हो जाती, तो चाणक्य ने कहा है भला किसका भाग्य उदय न हो जाता, फिर उसको ऐसा दुख भोगना ही नहीं पड़ता, क्योंकि दुख आने के पहले ही वो सावधान हो जाता। जो अब सावधानी कर रहा वो तब सावधानी कर देता, तो वो दुख नहीं आता, वो फॉल्ट नहीं होता। लेकिन ऐसी बुद्धि होती नहीं लोगों की।
जब दुर्योधन की जांघों के ऊपर भीम दोनों हाथों से दनादन गदा मार रहे थे और जांघों का मांस छितर छितर कर अलग बह रहा था खून, तब दुर्योधन सोच रहा था कि अगर कृष्ण भगवान समझौता करने आए थे, यदि समझौता कर लिए होते तो ये दशा ना होती। तब उसने सोचा कि पांडव 5 गांव मांग रहे थे, अगर 5 गांव दे देते तो राजा तो हम ही रहते इसके, लेकिन ये जांघें नहीं तोड़ी जाती, ये 100 भाइयों की हत्या न होती, ये 18 छोड़ी सेना मारी न जाती, और ये अपनी आंखों सामने मैंने भाइयों की लाशें देख लिया और मैं जिंदा हूँ, मेरी जांघों को ये भीम गदा से तोड़ रहा है। यदि उस समय थोड़ा समझ लेते कृष्ण की बात को, उस समय मान लेते भीष्म पितामह की बात को, उस समय समझ जाते हम यदि पांडवों की बात को कि 5 गांव दे दूं तो फिर आज यह दुर्दशा ना होती। लेकिन वो समय निकल चुका, अवसर जा चुका, अब सोचने से कोई मतलब नहीं है। अब जांघें तोड़ी जाएंगी और दुर्योधन की मृत्यु होगी और सब तहस नहस महाभारत का अंत होने वाला है। आपके घर में भी महाभारत होती है, तुम्हारे घर में भी 1-2 दुर्योधन रहते हैं, बड़े अहंकारी हैं, बहुत ऐंठ कर चलते हैं, उनको कितना समझाओ समझते ही नहीं। और जब फंसते हैं दुर्योधन, भीम की गदा चलती तो खूब चिल्लाते कि अब क्या करूं, करना क्या है। पहले एक ऐंठ दिखा रहे थे, अब जो करना करो, फंस ही जाओगे कहीं ना कहीं। कितने लोग धृतराष्ट्र रहते हैं घरों में, अंधे बने रहते हैं, न्याय की बात ही नहीं कहते हैं, किसी के मोह ममता में भूले रहते हैं, और जब घर में महाभारत शुरू होती तो फिर रोते हैं कि अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारे कारण, अंधे बने रहे इसलिए हो रहा है। और कितनी स्त्रियां बोलने में सावधानी नहीं रखती हैं, द्रौपदी बन करके बोलती हैं कि अंधे के अंधे ही होते हैं, जो मन में आता है उसके प्रति बोल देती है। और जब इनकी साड़ी खींची जाती, इज्जत जाती है, तब चिल्लाती है हाय भगवान तुम ही बताओ। तो भगवान सोचता है मैंने तो तेरी जीभ को कंट्रोल किया था, तू मानी ही नहीं, बोलती चली गई, अब उसी का रिजल्ट तो आ रहा है। तो बोलने में भी सावधान। कहते हैं कि अगर लाखों का नुकसान सह करके भी विवाद खत्म हो रहा है तो वो नुकसान सह लेना ही बुद्धिमानी है, विवाद को खत्म करना होशियारी है। लाखों का नुकसान, अगर 2 फुट जगह छोड़ने से, झंझट से तुम बच रहे हो तो 2 फुट जगह छोड़ दो, मेहनत करो, प्रसन्न रहो, विवाद से बचो, और 2 बीघे जगह अगले साल खरीद लो उन्नति करके। ये 2 फुट में मत उलझो। पर मनुष्य 2 फुट के लिए नहीं लड़ता है, मनुष्य 1 लाख के लिए नहीं लड़ता है, मनुष्य अभिमान के लिए लड़ता है कि मैं नहीं दबूंगा, मैं भी दिखा दूंगा। किसको दिखाओगे, कौन देखना चाहता है इस दुनिया के अंदर। लोगों को खुद को देखने का टाइम नहीं है, स्वयं की गाड़ी देखने का टाइम नहीं है। कितनी स्त्रियां रोज साड़ी बदलती है, अब वो सबको दिखाती हैं गांव भर में मेरी साड़ी देख लो। अरे किसी स्त्री को अपनी टांग देखने तो छुट्टी नहीं, तेरी साड़ी कौन देखेगा, पागल कहीं की, फालतू बात करते हैं। अपनी टांग में क्या हाल चल रहा है, पैर फटे जा रहे हैं, उसमें तेल वेल लगाने का तो टाइम नहीं है, तुम्हारी साड़ी कौन देखे। कितने लोग बड़ी हनक से गाड़ी लाते हैं, कैसी गाड़ी लाऊंगा दिखा दूंगा, पर उनको पता नहीं है तू गाड़ी लेकर आया, उसको अपनी पत्नी देखने का टाइम नहीं, तेरी गाड़ी कौन देखेगा। और फिर गाड़ी जहां ले जाओगे तो लोग लाने कहां देते, दूर खड़ा करते हैं, वाहन पार्किंग, इधर ले जाओ उधर ले जाओ बताते, कोई किसी का कुछ देखने वाला नहीं है। खुद अपनी जिंदगी को देखो। और बहुत स्टैंडर्ड साड़ी पहन करके भी तुम कीमती नहीं हो सकते। बहुत सोने चांदी की चैन, नथुनी, कुंडल और ये कड़ा छड़ा, हथकड़ा, झांझड़ा ये सब पहन करके कुछ भी होने वाला नहीं। सीता जी की पूजा हर मंदिर में होती है, होती कि नहीं होती। और सीता जी के बदन के ऊपर केवल अंगूठी थी जब वनवास गई थी, और वो भी अंगूठी
केवट को उतराई में देने के लिए निकाल दिया था, राम को दे दिया था, ये भी दे दो। जिसके बदन पर कोई आभूषण नहीं है, उसकी मूर्ति मंदिर में लगी है,